हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेडिएशन बायोलॉजी, जो एग्जाम में आपको स्टडी के लिए हेल्प करेंगे। हम इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देखने वाले, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि आज हमने क्वेश्चन क्या लिखा है। आज हमने क्वेश्चन लिया है रेडिएशन बायोलॉजी, जिसमें हम डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस देखने वाले हैं। हर क्वेश्चन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इंट्रोडक्शन डेफिनेशन रहता है, सेकंड पार्ट हमारा रहता है बॉडी स्ट्रक्चर एंड थर्ड पार्ट हमारा रहता है समरी एंड कंक्लूजन। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऐड किया है। इंट्रोडक्शन में हमने यहाँ पे 2 to 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे डेफिनेशन शो की। फिर हमने स्कोप ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी है वो हमने यहाँ पे शो किया है, जिसमें हमने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। जो मेन हेडिंग है, जो स्कोप ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी, जो हमने यहाँ पे मेन हेडिंग दी है। देन उसके हमने ब्रांचेस फॉर्म किए। तो फर्स्ट हमारा मेडिकल एप्लीकेशन है, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, जेनेटिक, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्पेस बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन। ये हमारे स्कोप्स है रेडिएशन बायोलॉजी में। आप ये जो ग्राफ है, जो ये मैंने डायग्राम शो की है, वो आप एग्जाम में डेफिनेटली निकाल सकते हो। इम्पोर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद जो हमने यहाँ पे पार्ट्स दिखाए थे, बस वही पार्ट्स हमने यहाँ पे शो किए। जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्पेस बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसके हमने यहाँ पे 1 to 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं सिग्निफिकेंस की तरफ। मीन्स उन्हें इम्पोर्टेंस भी हम कहते हैं ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी। रेडिएशन बायोलॉजी के सिग्निफिकेंस अब देखते हैं। तो थोड़ा हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस में। सिग्निफिकेंस में हमने 10 पॉइंट्स हमने यहाँ पे शो किए हैं, जो हेल्प करते हैं डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, इंश्योर सेफ यूज ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री, protect worker and the public from radiation hazard, support mutation breeding for improve agriculture crop, help preserve food and limitation harmful microorganism, environmental radiation monitoring, contribute to research in genetic, biotechnology and space science, providing knowledge for emergency response during nuclear accident, play on essential role in public health and रेडिएशन सेफ्टी रेगुलेशन। ठीक है, तो ये हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ रेडिएशन बायोलॉजी के पॉइंट्स है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पे मैंने एक चार्ट शो किया है, आपको समझ में आना चाहिए करके। और ये जो चार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है। पहले तो हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में मैंने पहले फर्स्ट हमने यहाँ पे हेडिंग दी है रेडिएशन, आयोनाइजन एंड नॉन आयोनाइजन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एरो करके दिखाया है। डीएनए बायोमोलिकुलर टारगेट है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे मैंने सोर्स ऑफ रेडिएशन दिखाया है। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है। तो पहले तो सोर्स ऑफ रेडिएशन हम देखते हैं। सोर्स ऑफ रेडिएशन में क्या है, नेचुरल सोर्स है एंड आर्टिफिशियल सोर्स है। नेचुरल सोर्स कौन से है, कॉस्मिक रे, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, रेडॉन गैस एंड इंटरनल। आर्टिफिशियल सोर्स क्या है, एक्सरे, गामा रे, न्यूक्लियर रिएक्टर, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल सोर्स। फिर एप्लीकेशन कैसे है, एप्लीकेशन हमने यहाँ पे शो किए है, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रिसर्च, इन्वायरमेंटल। ठीक है, जो मेडिसिन है उसमें हमने रेडियोथेरेपी, डायग्नोस्टिक इमेजेस है। एग्रीकल्चर में म्यूटेशन ब्रीडिंग, फूड इरिडेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। इंडस्ट्री में है स्टरलाइजेशन, मटेरियल टेस्टिंग। रिसर्च में जेनेटिक्स, स्पेस बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल में रेडिएशन मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन। फिर जो बीच में है वो हम देखते हैं। बीच में हमने यहाँ पे शो किया है डैमेज टू डीएनए। ठीक है, जैसे बॉन्ड ब्रेकेज है, बेस मॉडिफिकेशन, क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, फिर उसके बाद सेलुलर इफेक्ट कैसे होता है, सेल साइकिल अरेस्ट, एपोप्टोसिस, सेल डेथ होते हैं, म्यूटेशन होता है। ठीक है, फिर टिश्यू में क्या इफेक्ट्स होते हैं, टिश्यू डैमेज होता है, ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं। ठीक है, फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हमने यहाँ पे शो किए हैं। सोमैटिक इफेक्ट, जो एग्जांपल हमने यहाँ पे शो किया है, कैंसर, रेडिएशन सिकनेस, जेनेटिक इफेक्ट है, हेरिडेटरी म्यूटेशन। तो डेवलपमेंटल इफेक्ट है, बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे रेडिएशन, आयोनाइजन एंड नॉन आयोनाइजिंग के हमने यहाँ पे इफेक्ट्स, एप्लीकेशन एंड सोर्स ऑफ रेडिएशन हमने यहाँ पे शो किया। तो हम लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारा है समरी एंड कंक्लूजन। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे कंक्लूजन शो किया है। कंक्लूजन में हमने
2 to 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं एंड समरी भी 2 to 3 पॉइंट्स में ही हमने यहाँ पे शो किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारा टोटल फुल आंसर हुआ रेडिएशन बायोलॉजी का। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इसी प्रकार से इसी 3 पार्ट में ये क्वेश्चन को डिवाइड करके आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी रेडिएशन बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में आंसर लिखने के लिए हेल्प करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल के लिए आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम और अच्छे से वीडियो बना के आपके पास ला सकें। अगर आपका कोई जूलॉजी से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस क्वेश्चन के नोट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो एग्जाम आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।